हेलो एवरीवन। आज हम लोग जान लेंगे CHSL के बारे में। जो SSC CHSL होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसको कौन कंडक्ट करता है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं, उसकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले SSC CHSL का पूरा नाम क्या था, फुल फॉर्म। इसका पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC एंड कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद यह जो एग्ज़ाम होता है यह SSC कंडक्ट करता है। यह जो है CHSL का एग्ज़ाम, यह SSC के लिए CGL के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। इसके बाद अगर आप ये CHSL क्रैक कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आप कौन कौन से पोस्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे शॉर्टकट में DEO कहते हैं। इसका काम होता है गवर्नमेंट के जितने भी डाटा हैं उसको मेंटेन करना और उसको ऑपरेट करना। यह गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफिस में वर्क करते हैं। यह डेस्क जॉब होता है। डेस्क जॉब मतलब होता है आपको कंप्यूटर पे वर्क करना होता है। DEO की सैलरी 25,000 से 32,000 के बीच में होती है। यह आपके पोस्टिंग एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आप टाउन के एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी अधिक रहेगी। अगर आप रूरल एरिया में हैं तो आपकी सैलरी कम रहती है, लेकिन आपकी सैलरी 25,000 से 32,000 के बीच रहती है। इसके बाद जो दूसरा पोस्ट होता है इसमें, वह होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसे शॉर्टकट में LDC कहते हैं, या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसे JSA कहते हैं। यह जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस एंड मिनिस्ट्री में काम करता है। यह भी एक प्रकार का डेस्क जॉब है। इसमें आपको जो काम करना पड़ता है वह है गवर्नमेंट फाइल को, गवर्नमेंट पेपर्स को, जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी को सुरक्षित रखना, उनका मेंटेनेंस करना। इसकी सैलरी जो होती है वह 19,000 से 23,000 के बीच होती है। अब तीसरा पोस्ट जो होता है वो होता है PS और SA। PS का मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट और SA का मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट्स। यह जो होता है इसका जो डिपार्टमेंट होगा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होता है, यानी कि पोस्ट के कार्य से रिलेटेड होता है। इंग्लिश में बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट होता है। इसमें आप अगर इसमें जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग जो होती है वह आर्मी के जो पोस्टल सर्विस में होगी, पोस्ट ऑफिस में होगी, सर्कल और रीजनल ऑफिस में होगी, फॉरिजन पोस्ट ऑफिस में होगी, सेवी बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में होगी, मेल मोटर सर्विस में होगी, पोस्टल स्टोर डिपार्टमेंट में होगी। इसके बाद रेलवे मेल सर्विस में होती है। यह भी एक प्रकार का डेस्क जॉब है, यानी कि आपको कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ता है। इसकी सैलरी 22,000 से 31,000 के बीच होती है। चौथा जो आप CHSL के थ्रू जाते हैं, जो पोस्ट पे जाते हैं, वो है कोर्ट क्लर्क का। यह ट्रिब्यूनल्स डिपार्टमेंट होता है, यानी कि लॉ से रिलेटेड, अदालत से रिलेटेड यह डिपार्टमेंट होता है। इसमें भी आपको डेस्क जॉब ही करना पड़ता है, यानी कि डाटा को मेंटेन करना, अपडेट करना, ऑपरेट करना, ये सब करना पड़ता है। इसमें जो है आपको एडवोकेट और जज के लिए कार्य करना पड़ता है। इसमें से आपकी सैलरी 18,000 से 23,000 के बीच होती है। ये यानी कि आप CHSL से 4 पोस्ट पे जाते हैं और ये चारों पोस्ट का जो प्रमोशन होता है वह 3 स्टेप तक होता है, यानी कि 3 बार आपको प्रमोट किया जाता है। अब अगर आप इसका एग्ज़ाम CHSL का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका इंडियन होना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 12th पास होना चाहिए। अगर आप नेपाल से और भूटान से बिलोंग करते हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैसे कैंडिडेट जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में रह रहे हैं और वो तिब्बत के थे तो वो भी इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो इंडिया मूल के हैं, भारत के मूल के हैं और वह पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री से वहाँ से भाग आए हैं, यानी कि कहने का मतलब माइग्रेट कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र छूट दी जाती है कास्ट के आधार पर। जैसे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक की उम्र सीमा बढ़ा दी जाती है। अगर आप OBC में हैं तो आपको 3 साल की उम्र सीमा बढ़ा दी जाती है। अगर आप PWD यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से इसके लिए एबल नहीं होता है, वो उसके लिए 10 ईयर इसको बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न 3 टायर में होता है। 3 टायर का मतलब आप समझ सकते हैं, इसका 3 स्टेप में होता है। पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, यह ऑनलाइन
यानी कि यह ऑनलाइन होता है। अगर आप पहला टायर का एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हैं तो आपका स्टेप 2 कह सकते हैं। टायर 2 का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी देना पड़ता है, पेन और पेपर। ये लिखित होता है, ये आपको जाके लिखना पड़ता है। इस दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कि आपकी टाइपिंग और को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है। तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। इसके लिए जनरल जो होता है 60 मिनट समय दिया जाता है, यानी 1 घंटा। लेकिन जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जो अपंग है, उनके लिए इसमें 80 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस से होता है, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। तीसरा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ये भी 50 नंबर के होते हैं। इंग्लिश, इसके बाद होता है सेक्शन 4, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहता है। इसके आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं और ये भी 50 नंबर के रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन और मार्क्स 200, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब टायर 1 के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस से आप लॉजिकल रीजनिंग, इसके बाद डाटा सफिशिएंसी, कोड इनक्वालिटीज़, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब आपका रहता है। इसका जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक एंड ऑथर्स पढ़ने होते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड इसका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ने होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कंप्रीहेंशन पढ़ने होते हैं, पैराजम्बल्स पढ़ने होते हैं, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं, जो अगर टायर 1 का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद टायर 2 में आपका एग्ज़ाम क्या होता है। तो यह जो होता है यह लिखित एग्ज़ाम होता है, यह 100 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको एस्से राइटिंग या फिर लेटर एप्लीकेशन राइटिंग रहता है। इसमें जो आपका टॉपिक रहता है इकोनॉमी, इकोलॉजिकल इश्यूज़, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़, स्कीम, गवर्नेंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जियो पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल, इन सब टॉपिकों पर आपको एस्से राइटिंग या फिर लेटर लिखना रहता है। इसके बाद बात करते हैं, जो आप टायर 1 और टायर 2 की एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो टायर 3 एग्ज़ाम में आपका क्या होता है। तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो आपके टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगता है, यानी कि 1 मिनट में आपको कम से कम 35 वर्ड लिखने होते हैं। इसमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। 30 मिनट का टाइम रहता है PWD के लिए, जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं उनके लिए। इसके बाद जब आप यह क्लियर कर लेते हैं तीनों, तो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये था SSC CHSL के बारे में पूरी जानकारी। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी SSC से ही रिलेटेड होगा, जिसमें हम MTS के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।